हेलो टीम, इस वीडियो में हम गुड वर्कर का ऑनबोर्डिंग प्रोसेस समझेंगे। इस पूरा प्रोसेस को अच्छे से देखना है, समझना है, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे अगर आप मिस्टेक करते हो तो आपकी लीड्स हैं जो वो वेस्ट हो जाएंगी, और जो कि आपको कंपलसरी है करना। अगर मान लीजिए कि आप किसी कैंडिडेट का अकाउंट बना रहे हैं और उसको ऑनबोर्ड कर रहे हैं, बट अगर वहाँ पे आप कोई भी एक छोटी सी मिस्टेक करते हैं तो वहाँ पे उनका ईमेल आईडी और उनका मोबाइल नंबर दोबारा से यूज़ नहीं हो पाएगा, और अगर वो यूज़ नहीं हो पाता है तो आपकी लीड वेस्ट हो जाएगी, कैंडिडेट दूसरा नंबर अरेंज नहीं कर पाएगा। ये इश्यू बहुत आ रहा है। तो इस चीज़ को हम अच्छे से समझेंगे पूरे प्रोसेस को कि गुड वर्कर पे जो अकाउंट है वो कैसे करना है। तो कहीं भी पार्ट को स्किप करके देखोगे और गलती होती है तो आपका जो भी हम आपको डेटा प्रोवाइड करते हैं वो वेस्ट होगा। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखो, समझो, कोई प्रॉब्लम ना आए, सारी चीज़ें स्मूथली चलें। उसके लिए हम ये सारी डिटेल्स आपको पहले ही समझा रहे हैं। देखिए, हमारे 2 तरीके का हम डेटा आपको देते हैं। पहला कॉलिंग डेटा, दूसरा जीएसटी डेटा। एंड आप बाकी का डेटा खुद भी सोर्स करते हो। अगर आपके पास डेटा नहीं होता है या स्टार्टिंग में आप न्यू जॉइन करा है तो हम आपको डेटा देते हैं। तो अब जब आपके पास कॉलिंग डेटा आता है उसमें जो फ़ील्ड्स रहती हैं लाइक नेम, नंबर, ईमेल आईडी, अब ये फ़ील्ड्स हमें अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे रिक्वायर्ड होती है। दूसरा, कंपनी की जो डिटेल्स चाहिए होती है अकाउंट ऑनबोर्डिंग के टाइम पे, कंपनी नेम, जीएसटी नंबर और जीएसटी का स्क्रीनशॉट चाहिए होता है हमको, जीएसटी की फ़ोटो चाहिए होती है। तो हमने आपको डेटा दे रखा है, सिंपली आप लिंक पे क्लिक करोगे जैसे ही, जीएसटी का जो भी आपको, जैसे कि एजे क्रिएटिव सॉल्यूशन पहली कंपनी का नेम है, उसका हमने आगे जीएसटी नंबर भी दे रखा है, फिर उसका हमने आपको लिंक भी दे रखा है उसका जो फ़ोटो है जीएसटी का। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब इसको आप डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद में सबसे पहले क्या करना है आपको, जैसे मान लीजिए कि आप राहुल कैंडिडेट से बात कर रहे हैं, उसको कॉल करके आप उसको बता दें, सिंपली आपने उसको जॉब प्रोफाइल एक्सप्लेन कर दिया, अब उसका अब आप अकाउंट ओपनिंग कर रहे हो, तो आप सिंपली गुडवर्कर.इन की वेबसाइट पे आओगे, एज एन एम्प्लॉयर लॉगिन करोगे। अब यहाँ पे राहुल का मोबाइल नंबर हम एंटर करेंगे एंड सिंपली हम क्लिक करेंगे पोस्ट फ्री जॉब्स नाउ पे। अब इस पे क्लिक करते ही हमारी पहली गलती यहाँ पे करते हैं सब लोग कि यहाँ पे डायरेक्ट ओटीपी डाल देते हैं, ओटीपी लेके, बट यहाँ पे हमें डायरेक्ट ओटीपी नहीं डालना है, पहले होल्ड करना है। क्लिक हेयर पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप सर्कल भी बनाया हुआ है, क्लिक हेयर लिखा होगा, क्लिक हेयर पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे एक कोड एंटर करना है, TASK, टास्क MO कैपिटल में, ध्यान रहे कैपिटल में डालना है। ऐसा नहीं होगा कि आप मान लीजिए कि आप इसको स्मॉल लेटर में डाल दो या फिर आपने सिर्फ टास्क लिख दिया है, मो नहीं लिखा है, तो पूरा कोड डालना है। ये कोड डालना क्यों ज़रूरी है? इसका डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो एम्प्लॉयर अकाउंट्स होते हैं उनको वेरिफिकेशन में 2 से 3 दिन का टाइम लगता है। आप ये कोड डालोगे डायरेक्टली वर्क गुड वर्कर की टीम के पास हमारी अकाउंट जो है वो पहुँच जाएगा एंड वो लोग इस अकाउंट को इंस्टेंटली एक्टिव कर देंगे। इंस्टेंटली एक्टिव करने का मतलब है कि 5 से 10 मिनट में एक्टिव हो जाएगा। और अगर आप ये चीज़ नहीं करते हो तो अकाउंट को 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा प्रोसेस होने में, तो ये गलती बिल्कुल ना करें, इस चीज़ का यहाँ ध्यान रखें। अब जैसे ही आप टास्क में कर देंगे, एंटर कर देंगे, उसके बाद डन पे क्लिक करें। अब यहाँ पे ओटीपी हम डाल सकते हैं जो ओटीपी रिसीव हुआ है। अब यहाँ पे हम आएँगे, अब कंपनी नेम एंटर करना है। जैसे मैंने बताया कि हम जीएसटी का डेटा आपको देते हैं, उसमें नेम जो है कंपनी नेम, अब हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। कंपनी नेम डालने के बाद में अब हम नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन है आई एम द एचआर ऑफ कंपनी, और आई एम सेकंड ऑप्शन है आई एम ए कंसल्टेंट और एजेंसी। तो हमें पहले ऑप्शन पे क्लिक करना है कि मैं इस कंपनी में एचआर हूँ। इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अब यहाँ पे एक जॉब पोस्ट करेंगे। हम कोई भी एक जॉब पोस्ट कर सकते हैं, चाहे सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे डिलीवरी बॉय हो, चाहे हम रिसेप्शन की जॉब डाल रहे हैं, चाहे टेलीकॉलर की, चाहे सेल्स एग्जीक्यूटिव की, कोई भी एक जॉब। ऐसा नहीं है कि मैं एक स्पेसिफिक जॉब बता रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से कोई भी जॉब डालेंगे। नंबर ऑफ ओपनिंग सिर्फ 5 रखनी है, 5 से 10 के बीच में। अर्निंग पोटेंशियल जो रखना है 15,000 से लेके 15,000 से 17, 17,000 से 19, 19 से 20 ऐसे रखना है। कोई भी एक अपनी रेंज रख सकते हो आप। उसके बाद नीचे कंपनी नेम ऑटोमेटिकली आ रहा होगा। हम यहाँ पे प्रीव्यू एंड पोस्ट जॉब पे क्लिक करके अब नेक्स्ट आएँगे। अब जॉब टाइप चूज़ करेंगे, फुल टाइम है कि पार्ट टाइम है। उसके बाद हम यहाँ पे एक्सपीरियंस चूज़ करेंगे, फ्रेशर है या फिर एक्सपीरियंस कैंडिडेट रिक्वायर्ड है। उसके बाद हम यहाँ पे जॉब लोकेशन चूज़ करेंगे। जॉब लोकेशन में हम यहाँ पे अगर हमारी टेलीकॉलर से रिलेटेड जॉब है, तो ये वर्क फ्रॉम होम पे कर सकते हैं हम, अदरवाइज़ हम कोई भी एक दिल्ली, कानपुर या फिर जयपुर में से एक सिटी चूज़ करके उसके अकॉर्डिंगली पोस्ट कर सकते हैं। दिल्ली, कानपुर
या फिर जयपुर, ये 3 सिटी में ही पोस्टिंग करनी है। आप कहीं और पोस्टिंग नहीं करोगे क्योंकि और कहीं का डेटा आपके पास आएगा नहीं, बिकॉज़ ये जो पोर्टल है अभी सिर्फ़ ये 3 सिटीज़ में अवेलेबल है और यहीं से आपको डेटा रिसीव होगा। अब हमें ध्यान रखना है कि हम जो फर्स्ट जॉब पोस्ट कर रहे हैं वो हम कहीं की भी कोई भी जॉब पोस्ट कर सकते हैं। आपके पास अभी चाहे से कोई रिक्वायरमेंट हो या ना हो, आपके पास जेडी आया हो, जॉब डिटेल्स आई हो या ना आई हो, उससे हमें मतलब नहीं है, कोई भी एक जॉब डिटेल्स आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। अब इसके बाद में यहाँ पे वर्क एड्रेस एंटर करने के बाद में हम यहाँ पे प्रेफर्ड कैंडिडेट लोकेशन, हम यहाँ पे इसको सिंपली लोकेशन चूज़ करने के बाद में प्रीव्यू पोस्ट जॉब पे हम क्लिक करेंगे। अब प्रीव्यू पोस्ट जॉब पे क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पे हमसे नीचे हमारी डिटेल्स आएँगी, जैसे कि जिसका हम राहुल का अकाउंट ऑनबोर्ड कर रहे हैं, तो राहुल की डिटेल्स आएँगी और फिर से हम वहाँ पे कुछ ना छेड़ते हुए प्रीव्यू पोस्ट जॉब पे क्लिक कर देंगे। अब 2 ऑप्शन आएँगे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में, ऐड डिटेल्स और कंटिन्यू। हम ऐड डिटेल्स पे बिल्कुल क्लिक नहीं करेंगे, सीधे कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करेंगे। अब पोस्ट जॉब पे हम क्लिक करेंगे और टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके एक्सेप्ट करेंगे कंडीशंस को और प्रोसीड कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा अब आएगा क्रिएट कंपनी प्रोफाइल। अब हम यहाँ पे कंपनी की प्रोफाइल बनाएँगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जो है अपना नाम डालना है। जैसे हम राहुल का अकाउंट बना रहे हैं तो राहुल का नाम डालेंगे, राहुल का ईमेल आईडी डालेंगे एंड यहाँ पे हम टिक करेंगे कि दैट आई एम ऑथराइज्ड टू हायर ऑन बिहाफ ऑफ दिस एम्प्लॉयर, यानी कि इस कंपनी के बिहाफ पे मैं हायरिंग कर सकता हूँ। तो इस पे टिक करेंगे और नीचे सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे, अब हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, तो हम यहाँ पे जीएसटी सर्टिफ़िकेट पे क्लिक करेंगे। अब हमने जो डेटा दे रखा है वहाँ से आप जाएँगे और जीएसटी सर्टिफ़िकेट को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद में अब आपको यहाँ पे करना है सबमिट। सबमिट करने के बाद में अब यहाँ पे आपको जीएसटी का नंबर जो दिया हुआ है वो यहाँ पे पेस्ट करना है। आपको हमने ऑलरेडी, अगर हम वापस आते हैं हमारे पेज पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने आपके लिए स्पेशली जीएसटी नंबर, कंपनी नेम और जीएसटी का फ़ोटो तीनों दे रखा है डेटा में आपकी शीट में। आप सिंपली इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे जब जीएसटी नंबर हम पेस्ट कर देंगे, उसके बाद में हम यहाँ पे नीचे जीएसटी का फ़ोटो अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद में इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में ऑटोमेटिकली कंपनी की डिटेल्स ये फैच करेगा, फैच करने के बाद में सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पे जो ईमेल आईडी हमने डाला था कैंडिडेट का, राहुल का, राहुल की ईमेल आईडी पे अब एक ओटीपी रिसीव हुआ होगा, 4 डिजिट का हम ओटीपी राहुल से लेके इसमें सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में ऑल डन। अब ये ऑल डन होने के बाद में हमारा यहाँ पे सारा वर्क हो चुका है कंप्लीट। अब हमको क्या करना है, अब हमको सिंपली अब हमारी यहाँ पे जो हम वापस होम पेज पे आ जाएँगे, तो जो हमने जॉब पोस्ट करी है, वो जॉब पोस्ट का हम स्क्रीनशॉट लेंगे। जॉब पोस्ट का हम स्क्रीनशॉट लेंगे, जॉब पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेने के बाद में यहाँ पे हम कुछ हमने एक फॉर्म बनाया हुआ है लीड वेरीफाई का, तो ये फॉर्म हमको फिल करना है। ये आपको हमारी एचआर टीम शीट में मिल जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही आप इस फॉर्म को ओपन करोगे, फॉर्म को ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे डिटेल्स डालनी है, लाइक एम्प्लॉयर कोड। आपका जो एम्प्लॉय कोड है वो डालना है सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पे नेम एंटर करना है। नेम किसका एंटर करना है? कैंडिडेट का, जिसका अकाउंट हम बना रहे हैं उसका एंटर करना है। राहुल, राहुल का अकाउंट बना रहे हैं, राहुल का नंबर, उसका ईमेल आईडी, जो कि ऑलरेडी आपके पास डेटा होगा उसका, ठीक है? उसके बाद में अब यहाँ पे हमको नेक्स्ट एंटर करना है कंपनी नेम, जीएसटी नंबर ये भी आपके पास है, जीएसटी फ़ोटो ये भी आपके पास है। अब आपको यहाँ पे अलग ऐड क्या करना है, जो आपने अकाउंट बनाया है, उसमें जॉब पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेना है। जब हमने यहाँ पे जॉब पोस्ट करी है, इसका हम स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में मैंने यहाँ पे कुछ देखिए यहाँ पे ऑलरेडी एक स्क्रीनशॉट ले रखा है। आप लैपटॉप से कर रहे हो तो लैपटॉप से कुछ इस तरीके से स्क्रीनशॉट आएगा। मोबाइल से कर रहे हो तो मोबाइल से कुछ इस तरीके से स्क्रीनशॉट आएगा। और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा प्रोफ़ाइल का स्क्रीनशॉट मैंने ये ले रखा है, तो लैपटॉप से आपको कुछ इस तरीके से स्क्रीनशॉट आएगा, ये स्क्रीनशॉट लेना है आपको और ये सबमिट कर देना है। जैसे ही आप ये सबमिट कर दोगे, ये आपकी लीड सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। अब हमारी टीम जो है, जो आपने ये कैंडिडेट है, इसकी बेसिक जो है जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस ये कंप्लीट हो गया है। अब इसको हमारी जो नेक्स्ट टीम है, वो कॉल कर लेगी। यहाँ पे आपका रोल होता है फिनिश। ये जॉब गुड वर्कर का अकाउंट बनाना बहुत ईज़ी है। बट ध्यान रहे कि कोई मिस्टेक ना हो हमसे, ठीक है? आई होप टीम के आप समझ चुके होंगे, यहाँ पे ये वीडियो मैं एंड कर रहा हूँ। अगर कोई और परेशानी आती है तो आप अपने टीम लीडर से कनेक्ट कर सकते हो।